नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। ओके, नए साल का पहला वीडियो। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आई विश इस साल आपके जो जितने भी एग्ज़ाम है सब आप क्लियर हो। ख़ासतौर पर जो यूजीसी नेट जो हाल फिलहाल में होने जा रहा है पहले हफ्ते में ही, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे दर्शक हैं सब इसमें कामयाब हो। ओके, तो आज का जो टॉपिक जो है, मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स सिंस 1648। ठीक है, 1648 एक लैंडमार्क टाइम है, तभी से मैंने शुरू किया है। ठीक है, ये दो पार्ट में आएगा। ये एक पहला पार्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 1648 टू राइट अप टू एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, ये पहला पार्ट है। तो ये जो टॉपिक जो है ये यूजीसी नेट एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर पेपर्स लाइक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस एंड टू सम एक्सटेंट हिस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, और मेरा जो आज का जो वीडियो है इसका एक और खासियत ये है कि आई हैव मेड दिस वीडियो फ्रॉम एन इंडिक पर्सपेक्टिव। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चलता है, हमेशा एक यूरोसेंट्रिक अप्रोच चलता है, यूरोसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, उसको मैंने मतलब थोड़ा हट के इंडिया सेंट्रिक अप्रोच ला रहा हूँ। ठीक है, दो आई हैव मिस्ड सम इवेंट्स एंड आई विल try to make sure that from next video onwards I will not commit the same mistake. Okay, so let's start without delaying much. The first is Treaty of Westphalia. इससे आप सभी को वाकिफ़ है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया मतलब ट्रीटी कब होता है, कभी एक ज़्यादातर एक युद्ध खत्म होने के बाद होता है, या फिर एक युद्ध को मतलब रोकने के लिए होता है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कब हुआ था? 1648 में हुआ था। ठीक है, ये किसके बाद हुआ था? इट एंडेड 30 ईयर्स वॉर। यूरोप में एक मतलब काफ़ी अरसे से, मतलब लगभग तीन दशकों से जो एक युद्ध चलता आ रहा था, द ग्रेट वॉर्स ऑफ रिलीजन, जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स लड़ रहे थे आपस में, उस युद्ध को रोकने के लिए ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया किया गया था। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ही आया मॉडर्न डे जो नेशन स्टेट जो कॉन्सेप्ट है, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से है। ठीक है, लाइक सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से ही निकल गया है। ठीक है, आज का डिप्लोमेसी जो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, वो तो एक यूरोपियन इवेंट था। माफ़ कीजिएगा, मेरा नाक थोड़ा बंद है, इधर ठंड बहुत ज़्यादा है। तो और इंडिया में क्या होता है, हमारे यहाँ पे कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ठीक है, आगरा से दिल्ली में शिफ्ट किया गया। ये जो इवेंट है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। हिस्ट्री के लिए समझ में आता है, लेकिन डिफेंस स्टडीज़ के लिए क्यों? बिकॉज कैपिटल क्यों शिफ्ट किया गया था? कैपिटल शिफ्ट करने के पीछे यही कारण था, सबसे बड़ा कारण यही था कि एज स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। स्ट्रेटेजिक रीजन क्या था कि आगरा जो था वो काफ़ी ओपन अप था। ठीक है, लेकिन दिल्ली जो था वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी क्लोज था और यमुना नदी के किनारे था, तो वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता था। ठीक है, उसी कारण मतलब शाहजहां ने, तब एम्पर शाहजहां था, तो एम्पर शाहजहां ने आगरा से दिल्ली की ओर रुख किया। ठीक है, सो दिस वाज द रीज़न फॉर द शिफ्टिंग द कैपिटल। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ तिंग मस्कोंग। ट्रीटी ऑफ तिंग मस्कोंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, 1684 में जो हुआ था। देखिए, ये एक ट्राईपार्टाइट पीस एग्रीमेंट था। इट वॉज अ ट्राईपार्टाइट पीस एग्रीमेंट बिटवीन टिबेटन्स, लद्दाखी एंड मुगल। ठीक है, तीनों का यहाँ पे स्टेक्स था, इंक्लूडिंग द मुगल्स। ठीक है, तिब्बत को कौन यहाँ पे मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे? इट वॉज रिप्रेजेंट बाई ग्यात्सो, डेसी ग्यात्सो। ठीक है, एंड लद्दाख वॉज रिप्रेजेंट बाई नामग्याल डायनेस्टी। ओके, और मुगल के तरफ से I think there wasn't anyone to represent the Mughals, but Mughals had their stakes in the Treaty of Ting Moscow. ठीक है, अच्छा, ट्रीटी ऑफ थिंग मॉस्कोंग से क्या निकल के आता है? इसका अगर हम लोग संक्षेप में देखें तो इसका दो चीज़ें मेनली निकल के आता है। एक है सेट द डिमार्केशन, ठीक है, नियर डेमचौक आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, इंडो चाइना बॉर्डर के वहाँ पे, और डेमचौक के वहाँ पे डिमार्केशन होता है। ठीक है, वो जो डिमार्केशन जो किया गया है वो एक्चुअली इस तरह से होता है, हमारा पेंगोंगसो लेक, उस पेंगोंगसो लेक के वहाँ पे ऊपर से एक डिमार्केशन किया गया है। तो ये इसका निकल का था। और दूसरा जो होता है वो ट्रेड राइट्स, मेनली ट्रेड राइट्स के ऊपर किया गया था। ट्रेड राइट्स किसका था वहाँ पे? लद्दाखियों का जो ट्रेड राइट्स था, ये था मेनली तिंग मॉस्कोंग का।
उसके बाद आता है आपका 1747 में। 1747 में क्या हुआ था? दुर्रानी एम्पायर फाउंडेड नियर कंदाहार। कंदाहार कहाँ पे? मॉडर्न डे अफगानिस्तान। अहमद शाह अब्दाली ascended to the throne, also became the founder of modern Afghanistan. अहमद शाह अब्दाली, we are very much well aware, students of history are well aware of this name, अहमद शाह अब्दाली, जो हिंदुस्तान में आया था लूटपाट करने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट अफगानिस्तान एंड ये बात हमें जानना चाहिए कि मॉडर्न अफगानिस्तान जो है उसका फाउंडर किसे माना जाता है? नन अदर देन एक लुटेरा, दैट इज अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इवेंट, द एंड ऑफ 7 ईयर विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब ट्रीटी ऑफ पेरिस 90, देखिए यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस दो है यहाँ पे, एक है 1763 में हुआ है, अगला हम बाद में देखेंगे। तो उसके तहत क्या हुआ था? 7 ईयर्स वॉर, 7 ईयर्स वॉर, 7 साल का जो युद्ध था वो खात्मा हुआ उसका, ठीक है। जो 7 साल का जो युद्ध था ये किसके बीच में हुआ था? इट वॉज बिटवीन द फ्रेंच पार्स, देन द ब्रिट्स, अंग्रेज जो थे, और थे स्पेनिश, स्पानोल, ठीक है। इन तीनों के बीच में था। कहाँ पे चल रहा था? लैटिन अमेरिका में। मतलब 3 लुटेरे गए एक दूसरे जगह में जाके वहाँ पे लूटपाट शुरू किया और तीनों में आपस में झड़प हो गया। कब तक चला? ये 7 साल तक चला। 7 साल तक ये झड़प चला। उसको ख़त्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ पेरिस को लाया गया, ठीक है। अब देख सकते हैं उसके जल्द बाद ही, कुछ साल बाद ही यूएस इंडिपेंडेंस हुआ। तो मतलब ये एक दौर था जहाँ पे जिस टाइम पे यूरोपियन जो शक्ति थे, यूरोपियन पावर्स जो थे, आप ब्रिटिश को ले लीजिए, बाद में फ्रेंच को ले लीजिए, बाद में स्पेनिश को ले लीजिए, कुछ हद तक डच भी हैं, ठीक है। ये लोग जहाँ पे जाते थे एक साथ जाते थे और वहाँ पे लूटपाट करते थे और आपस में झड़प होता था। उस झड़प को बंद करने के लिए ट्रीटी करवाया जाता था। सो ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज ए ग्रेटर इम्पोर्टेंस, जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, विच हैपेंड ऑन 1763 एंड एंडेड द 7 ईयर्स वॉर। आफ्टर दैट 1776 में हुआ यूएस इंडिपेंडेंस। और इसीलिए आज यूएस अभी मतलब यूएस इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, 1815 में एक और हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस ये कब हुआ? ये एक्चुअली इट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू किस के बीच में हुआ था? द फेमस बैटल व्हिच कल्मिनेटेड द नेपोलियनिक वॉर्स, ठीक है। इट हैपेंड बिटवीन द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एंड नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। नेपोलियन इस युद्ध में हारा गया, और क्यों हारा ये आप सभी को पता है, ड्यू टू ए सिंपल मिस्टेक ही लॉस्ट द वॉर, ठीक है। तो वी कैन डिस्कस इट इन अनदर क्लास, बट ये एक बहुत ही ग्रेट इवेंट था, सिग्निफिकेंट इवेंट था यूरोपियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसी वॉर में इसी ट्रीटी में, दिस ट्रीटी ऑफ पेरिस स्टॉप्ड द नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियन का जो एक तरफा राज जो चल रहा था यूरोप में, वो काफ़ी हद तक उसको रोका गया, ठीक है। सो दिस वॉज द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1815 विच इज़ ऑफ ग्रेट geopolitical significance. Next, Treaty of 1818 which set the 49th parallel. 49th parallel क्या होता है? एक्चुअली देखिए, यूएस और कनाडा के बीच में एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है, यूएस एंड कनाडा पैरेलल लाइन है, विच इज़ कॉल्ड 14th पैरेलल, ठीक है। इसी ट्रीटी के तहत वहाँ पे बॉर्डर को डिमार्केट किया गया था बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। सो इट वॉज डन इन 1818, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 से लगभग 100 साल पहले। So the next is the British annexed Hong Kong from the Qing dynasty. Qing dynasty, ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने हांगकांग को हथिया लिया, ठीक है। फॉर सो अराउंड 156 ईयर्स, यस, अराउंड 156 ईयर्स तक अंग्रेज़ों ने हांगकांग के ऊपर एक तरफा राज किया। बाद में अराउंड 1997, हाँ 1997 को उन्होंने चाइना को हैंड ओवर कर दिया हांगकांग को, ठीक है। देन कम्स द ट्रीटी ऑफ चुशूल, again the treaty between Indian forces and China, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ चुशूल जो है एक्चुअली इट वाज बिटवीन डोगरा, ठीक है। ये हुआ था डोगरा राजा, डोगरा और तिब्बतियन जो थे उनके बीच में हुआ था, ठीक है, तिब्बत के जो थे। और तिब्बत स्पेलिंग वेरी करता है, कभी कभी डबल बी कभी सिंगल बी होता है, ठीक है, इट्स ऑल राइट। सो डोगरास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप मुझे कोई बता पाएगा कि कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे डोगरास को? एनी आइडिया? इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय गुलाब सिंह, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय गुलाब सिंह। एंड तिब्बतियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे फोड्रांग, ठीक है।
जेंटलमैन नेम्ड फोड्रांग। तो ये था आपका ट्रीटी ऑफ चुशूल, ठीक है। ओके, सो ट्रीटी ऑफ चुशूल बिटवीन डोगराज एंड तिब्बतियंस। अच्छा, इसका जो कम आउट था वो एक्चुअली क्या था, कंक्लूजन जो आया था, इट सेट द बॉर्डर बिटवीन तिब्बत एंड लद्दाख, लद्दाख और तिब्बतियंस के बीच में बॉर्डर को डिमार्केट किया गया था प्रॉपर्ली, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ट्रीटी ऑफ चुशूल। नाउ कम्स ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर में क्या हुआ था, देखिए 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये एक इंपॉर्टेंट जियो पोलिटिकल इवेंट था बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ब्रिट्स, अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में यह हुआ था, ठीक है। तो उस वक्त से सिखों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सिखों का कोई बता पाएगा, जो जिसे पता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेंट अंडर द सुजेनिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तभी हमने खो दिया, ठीक है। अगला था सिपोई म्यूटिनी, हम सबको पता है, देयर इज नथिंग मोर टू से अबाउट इट, ठीक है। देन कम्स रशियन एम्पायर सेल्स अलास्का टू यूएस। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। रशियंस ने यूएस को मतलब क्यों बेच दिया, ये एक सवाल बनता है कि क्यों हुआ। एक्चुअली द रशियन सोल्ड इट एट अराउंड $7.2 मिलियन, लगभग 7.2 से $7 मिलियन पे यूएस को बेच दिया, ठीक है। पीछे का इसके पीछे मेन कारण था फाइनेंशियल ड्रेन। क्राइमियन वॉर जो हुआ था, क्राइमियन वॉर के बाद में मतलब यूएस रशियन से मतलब संभाला नहीं जा रहा था, ठीक है, इसीलिए उन्होंने यूएस को दे दिया ये अलास्का, ठीक है। बाय द वे अलास्का इज़ ए वेरी ऑयल रिच एरिया, ठीक है। देन कम्स सुएज कनाल बिकम फंक्शनल। सुएज कनाल जो है, जो मतलब ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट माना गया है, ठीक है। बाय द वे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कौन से दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है सुएज कनाल, ठीक है। एंड ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सुएज कनाल बनने में लगभग 10 साल लगे थे, टू 10 ईयर्स टू बिल्ड, ठीक है, सुएज नहर जो हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अगला था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज डन बाय नन अदर देन द ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, डन बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क का एक पॉलिसी था विच इज वेरी वेरी मच फेमस इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मेनी ट्राई टू फॉलो दैट, एंड दैट इज कॉल्ड रियाल पॉलिटिक। रियाल पॉलिटिक उनका एक और पॉलिसी था, दैट पॉलिसी इज कॉल्ड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ओके। So we will discuss about policy in some other day, but I will definitely make a video on it. That's a very brilliant policy. ठीक है. Then comes unification of Germany. Sorry, वो तो मैंने बोल दिया अभी. Triple Alliance. हाँ, 1882 में जो हुआ था Triple Alliance. Triple Alliance किसके बीच में हुआ था? It was between the Germany, then Austro-Hungarian Empire and आपके इटाली जो थे, इटाली, ठीक है. इन तीनों के बीच में हुआ था ट्रिपल अलायंस. ट्रिपल अलायंस को किसको मद्देनजर रखते किया था? ये एक्चुअली फ्रांस और रशिया का जो बीच में जो एक आपसी साझेदारी हो रहा था, उसके बीच में ये उसको मद्देनजर रखते हुए ये अलायंस किया गया था, ट्रिपल अलायंस बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड इटाली. ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर तो डिजॉल्व हो चुका है, बट इट वॉज दियर प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 1. अच्छा, तो उसके बाद आता है बर्मा बिकम्स अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. 1886 में हुआ था, बर्मा बिकम्स अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिवली. ठीक है. मूल रूप से क्या होता है, मेनी ऑफ इंडियंस, ठीक है, एसोसिएट विद द बर्मीज. ठीक है, एक कल्चरली एक एसोसिएशन होता है, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या वो एक ऑफिशियल एसोसिएशन करवाया कब? 1886 में. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. देन आता है सुल्तानेट ऑफ मालदीव्स बिकम्स ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट. सुल्तानेट ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स जहाँ पे हमने आई थिंक 1986 में किया था ऑपरेशन कैक्टस. यस, ऐसा कुछ था, डेट मुझे एग्जैक्टली नहीं, लेकिन लेट 80s में था. 86 और 88 के दौरान हमने किया था ऑपरेशन कैक्टस. तो वही मालदीव्स, ठीक है, हमारा नेबर जो है, इट बिकेम ए ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट. ठीक है, इन 1887. नेक्स्ट इज 1892, सुल्तानेट ऑफ ओमान बिकम्स पार्ट ऑफ यूके प्रोटेक्टोरेट. ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा था मालदीव्स ने अंग्रेज़ों के अंडर आ गए थे, प्रोटेक्टेड बन गए थे, उसी तरह से यूके सुल्तानेट ऑफ ओमान, ओमान भी यूके का प्रोटेक्टेड बन गया. कब? 1892. ओके.
1904-5 में एक ऐसा इवेंट हुआ, ग्लोबल इवेंट हुआ, जिससे पूरा दुनिया का जो वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो टोटली मतलब एक पैराडाइम शिफ्ट में चला गया। इट हैपेंड, रशियन जापानीज वॉर हुआ, ठीक है, रूसो जापानीज वॉर विच हैपेंड इन 1904, ठीक है। उस वॉर के बाद, उस वॉर में ऐसा हुआ कि जापानीज जीत गए, द जापानीज डिफीटेड द रशियंस, ठीक है। और उसका एक मतलब जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो रशिया के ऊपर पड़ा, वो मतलब इट वॉज ह्यूज, वेरी ह्यूज, एंड उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आया, जी हाँ। इसी दरमियान 1900 फर्स्ट डिकेड ऑफ 1900 में एक इवेंट हुआ था इंडिया में, जिट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इट वॉज डन बाई कर्जन, लॉर्ड कर्जन, कर्जन के टाइम में हुआ था। तो उस वक्त क्या था, तो जो इंडियंस थे, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग, वी थॉट दैट द ब्रिटिशर्स आर माइटियर, इट्स अ माइटी एम्पायर, ठीक है, हम लोग कैसे उन्हें हराएंगे। तो हम वी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द जापानीज, थिंकिंग दैट अगर जापान अगर उस वक्त के सोवियत को अगर हरा सकता है इन ओपन वॉर, देन व्हाई कांट वी चैलेंज द ब्रिटिश एम्पायर, माइटी ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। सो इट वॉज अ ग्रेट ऑफ एशियन पावर के लिए बहुत मतलब एक मॉरल बूस्टिंग इवेंट था। बाद में साथ साथ यूरोप में एक और चीज़ हुआ, दैट इज एंग्लो फ्रेंच एंतांत। एक्चुअली ये इसको एंटेंथ नहीं बोलते, एंतांत बोलते, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। ये क्यों हुआ था, इट वॉज डन टू एंड लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, दोनों के बीच में जो राइवलरी चल रहा था। देखिए अल्टीमेटली क्या, दोनों ही चोर है, चोर चोर मसेरे भाई, ठीक है। वही चीज़ को यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए जहाँ पे उन्हें मौका मिला वहाँ पे दोनों घुस गए, और घुसने के बाद क्या हुआ, झगड़ा हो गया। तब बोला कि देखिए भाई झगड़ा नहीं करते, हम लोग चोर चोर मसेरे भाई हैं, आपस में मिल बांट के चोरी करेंगे, ठीक है। यही इनका मेन मुद्दा था, ठीक है, इन लेमन्स टर्म। ओके, देन उसके बाद हुआ बल्कान वॉर। यस, बल्कान वॉर इज अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस विच हैपेंड इन 1912-13। इट्स लेड द फाउंडेशन, स्टेपिंग स्टोन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, कुछ हद तक आप कह सकते हैं यूरोप में, ठीक है। क्यों, क्योंकि थे बल्कान बल्कान वॉर में कौन सा कंट्री हुआ गया था, ग्रीस वॉज इन्वॉल्व इन इट, ग्रीस, देन सर्बिया, देन मोंटेनिग्रो। देखिए सर्बिया मोंटेनिग्रो नहीं, मोंटेनिग्रो अलग था, ठीक है। देन आता है बुल्गारिया। तो इन चारों के बीच में झड़प हो गया था, ठीक है। दैट वाज कॉल्ड बल्कान वॉर। बल्कान वॉर 1990s तक हुआ, कोसोवो वॉर तक इसका एक रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कभी और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, बट अभी बस सरसरी निकाह में देख लेते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट बल्कान वॉर। देन हुआ आपका रशियन रिवॉल्यूशन 1917, जिसने पूरा रशिया का मतलब तख्ता पलट करके रख दिया, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन। एंड ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर दैट हु लेड दिस रिवॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, चलते बाद में जो रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ तब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, ठीक है। 1914 में तो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो ही गया था, ठीक है। उसकी वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में ही ये रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो वर्ल्ड वॉर 1 1919 को ख़त्म हो गया, एंड इट कलमिनेटेड विद द ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल, बाद में एक हुआ ट्रीटी ऑफ स्मॉल वर्सेल्स बोला जाता है। ये एक मतलब काइंड ऑफ क्या कहते हैं, सब क्लास कह सकते हैं इसके अंडर, इसके तहत एक और जगह पे हुआ था, वो यूरोप में ही हुआ था, ठीक है। ये एक यूरोपियन पर्सपेक्टिव, यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919 में। अगर इंडो सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अफगानिस्तान इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके, ठीक है। देखिए अफगानिस्तान को जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है ना, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। बड़े बड़े सुपर पावर्स वहाँ पे पहुँचे, जो छक्के छुड़ गए। जैसे कि आप पहले देख लीजिए ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को, वहाँ पे हुकूमत करने का कोशिश किया, पुरजोर कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाए। देन सोवियत, ठीक है, 10 साल तक अपने एरिया रगड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ। देन वेंट यूएसए, दो इट वॉज अ सक्सेस बट कंप्लीट इकोनॉमिक डिजास्टर, ठीक है। तो तीनों के तीनों सुपर पावर्स कुछ नहीं कर पाए, बट यस देयर वॉज ओनली वन पावर दैट रूल्ड ओवर क्या कहते हैं अफगानिस्तान, एंड दैट पावर इज नन अदर देन महाराजा रंजीत सिंह, द माइटी खालसा वॉरियर, ठीक है, द माइटी खालसा वॉरियर महाराजा रंजीत सिंह। उन्होंने अफगानों के छक्के चुरा दिए थे, जी हाँ। कभी इसी कंपेयर को पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में क्या हुआ, अगर आप इन शॉर्ट अगर कहा जाए ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बारे में, सो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स सेट द स्टेपिंग स्टोन ही फाउंडेशन स्टोन, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन फॉर वर्ल्ड वॉर 2। क्यों, क्योंकि देखिए नॉट डाउट
हाँ, जर्मनी का गलत था, लेकिन जर्मनी को इतना बैक टू द वॉल किया गया था, उसके ऊपर इतना सैंक्शंस लगाया गया था, वॉर रिप्रेशंस के लिए इतना, मतलब उसको क्या कहते हैं, मतलब उसके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया था, ठीक है, जिसके कारण वो मतलब खुन्नस में आ चुका था, ठीक है। उसी खुन्नस के कारण उसने वर्ल्ड वॉर 2 छेड़ दिया। मैं जर्मनी को मतलब इसका सही ठुकरा नहीं रहा हूँ। आई एम स्कॉलर, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एन स्कॉलर एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि आपने उसको इतना बैक टू द वॉल कर दिया कि उसको अंदर से खुन्नस आ गया, और उसी खुन्नस के कारण उसने वर्ल्ड वॉर 2 को छेड़ दिया। और जर्मनी का हाल ऐसा हो चुका था कि वो अपने चार तरफ अगर घूम के देखता तो हर किसी को अपना एक दुश्मन मान के बैठा था। इट्स ए वेरी वेरी एज ओल्ड सिंड्रोम जो होता है। देखिए, आप किसी को कितना ही बैक टू द वॉल कीजिए, उसको एक एस्केप रूट देना चाहिए, ठीक है। बिल्ली, देखिए, अगर एक इंसान अगर बिल्ली को अगर एक रूम के बंद करके अगर उसके ऊपर प्रहार करे, तो इंसान सोचेगा कि वो बिल्ली डर के बैठेगी, बट नॉट दैट। वो बिल्ली चाहे वो जितना भी छोटा हो जाए, वो अपने जान बचाने के तो आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो वही हाल हुआ जर्मनी के साथ, ठीक है। आपने मतलब इतना बैक टू द वॉल कर दिया यूरोपियन पावर्स ने उसको वॉर सैंक्शंस लगा के कि वो मतलब 1930 से इतना वो ऑफेंसिव होने लगा, इतना ऑफेंसिव होने लगा कि आगे जाके वर्ल्ड वॉर 2 ही हो गया, ठीक है। ओके, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। लीग ऑफ नेशन, हालांकि ये बहुत शॉर्ट टाइम था, इसका लाइफ ज़्यादा चला नहीं। लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टेब्लिश टू एस्टेब्लिश पीस, ठीक है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए लीग ऑफ नेशन लाया गया था, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया, ये भी डिसॉल्व हो गया। इट वॉज आइडिया ऑफ आई थिंक वुड्रो विल्सन कुछ हद तक। ही वॉज एन आइडियलिस्ट, एंड बाय दैट टाइम द वर्ल्ड वॉज मोर रियलिस्ट देन आइडियलिस्ट, ठीक है। अच्छा, और साथ में एक और हुआ था ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन। ट्रायनॉन क्या हुआ था, देखिए ये भी एक बहुत गलत चीज़ हुआ। ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन, ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन के तहत क्या हुआ, हंगेरी, ठीक है, हंगेरी लॉस्ट अराउंड 66% ऑफ इट्स टेरिटरी, एंड ए फ्यू अदर से 72%। चलिए 66-72, चलो मान लेते मोर देन 50%। आप किसी के ऊपर इतना सैंक्शंस अगर लगा दे कि वो अगर मोर देन 50% अगर वो लॉस करे, तो आप सोचिए उसके अंदर कितना खुंदक रहेगा, ठीक है। सो दीज आर दी ट्रीटीज दैट हैड हैपेंड आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। तो हंगरी भी काफ़ी नुकसान उठाया। ऑलराइट, सो 1921 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ इजिप्ट फ्रॉम यूके, ठीक है। अंग्रेज़ों के छुटकारा मिला इजिप्ट को। बाद में ऑटोमन एम्पायर भी डिसॉल्व हो गया, ठीक है। बाय द वे, ऑटोमन एम्पायर को द सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। एंड देयर इज अनदर हैपेंड, दैट इज सेपरेशन ऑफ आयरलैंड फ्रॉम यूके। आयरलैंड यूके से अलग है। आज तक ये जो आयरिश लोग जो है, आयरिश, वो अंग्रेज़ों से मतलब अभी तक चिढ़ते हैं, मतलब इनका मतलब आपसी भाईचारा नहीं है आयरिश और अंग्रेज़ों के बीच में, वो आज भी झलकता है, ठीक है। जिस दरमियान हम लोग अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे अपने आज़ादी के लिए, उसी दरमियान आयरिश लोग भी यूके अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। सो इन 1923 फॉर्मेशन ऑफ टर्की। टर्की कहाँ से आया, टर्की आया ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन जब डिसॉल्व हुआ उससे तुर्की निकल के आया, ठीक है। बाद में फार ईस्ट में देखिए फॉर्मेशन ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया का फॉर्मेशन हुआ कब, 1924। देन इन 1929 द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन क्या हुआ था, एक आर्थिक मंदी आई थी, ये यूएस में हुआ था। उसके कारण हुआ तो यूएस में था, लेकिन उसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट जो है वो पूरे दुनिया में देखा गया। ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 में। उसके बाद आपका आता है जापान इन्वेड्स मंचूरिया 1931। देखिए, जापानी अभी बहुत दिखते, बहुत सभ्य सुशील समाज के व्यक्ति लगते हैं, लेकिन पहले उतने थे नहीं, ठीक है। नानकिंग मैसेकर के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग गूगल में एक बार देख लीजिए। नानकिंग मैसेकर जो मतलब 1971 में जो पाकिस्तानियों ने ईस्ट पाकिस्तान में किया था अंडर ऑपरेशन सर्चलाइट। देन हिटलर ने ज्यूस के साथ जो किया था, ठीक है। और ये नानकिंग मैसेकर जो हुआ था, इन तीनों में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, तीनों में मतलब एक आप कह सकते हैं एक समानताएं हैं, ठीक है। तो इस उस लेवल का मतलब बर्बरता हुआ था नानकिंग मैसेकर में, ठीक है। सो जापान इन्वेड्स मंचूरिया इन 1931। और उस दरमियान मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, जर्मनी ने राइनलैंड को मिलिटराइज कर दिया था। राइनलैंड, RHINE, राइनलैंड, नियर टू राइन रिवर जो है यूरोप में, उसके बाद वो मिलिटराइज करने का पीछे यही कारण था, उसका खुंदक था अंदर में और वो प्रिपरेशन कर रहा था,
ठीक है, ताकि जंग कर सके। और 1932 में इराकी किंगडम गेन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके। देखिए धीरे धीरे करके मतलब डिकोलोनाइजेशन शुरू हुआ था बाय दैट टाइम। ओके, एंड इन 1933 नाजी जर्मनी सुपरसीड्स वेइमर रिपब्लिक। वेइमर रिपब्लिक जो थे वो एक जर्मन पार्टी था, उसको हराया था किसने? नाजी जर्मनी ने, सॉरी नाजी मतलब नाजी पार्टी जो है, नाजी पार्टी वाज लेड बाय नन अदर देन एडोल्फ हिटलर। ठीक है, उसका मोटिव यही था कि ग्रेटर जर्मनी बनाए वगैरह वगैरह, आर्यन रेस सुप्रीमेसी थ्योरी से वगैरह वगैरह लेके वो आगे चल पड़ा। ठीक है, एंड देन इन 1938 म्यूनिक एग्रीमेंट, म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ। देखिए म्यूनिक एग्रीमेंट में क्या हुआ, ब्रिटेन, एक मिनट में लिखता हूँ, वेट, हाँ, ब्रिटेन, देन फ्रांस, देन इटली एग्रीड टू जर्मनीज एनेक्सेशन। ठीक है, जो जर्मनी ने जो एनेक्स किया था जो लैंड मास, उसको हम लोगों मतलब हम लोग नहीं, सॉरी अंग्रेज़ों ने, बाद में फ्रांसीसियों ने, बाद में इटालियों ने उसको मतलब एग्री कर लिया। उन्हें ये लगा कि ये जो बावला जो है ये रुक जाएगा इसके बाद। लेकिन एक कहावत है ना, हिंसा को रोकने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। अहिंसा कैन नॉट स्टॉप, नॉन वायलेंस कैन नॉट स्टॉप वायलेंस। ठीक है, हैड दे स्टूड फर्मली अगेंस्ट हिटलर, वर्ल्ड वॉर टू वुडंट हैव बीन ए रियलिटी। अगर उस वक्त अगर इस सांप को अगर कुचला जाता, ये जो नाजी जो सांप जो इसको अगर कुचला जाता तो वो रुक जाता और वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता। लेकिन ये लोग आइडियलिस्ट बन गए थे। ठीक है, तो यही था मेन प्रॉब्लम। 1939 में आता है मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक्ट। मोलोटोव रिबेंट्रोप, ये मोलोटोव कौन था? मोलोटोव वाज ए रशियन फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, एंड रिबेंट्रोप वाज अ जर्मन। ठीक है, दोनों। तो ये एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी, नॉन एग्रेशन ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन जर्मनी एंड रशिया। ठीक है, मतलब एक ऑपरेशन होगा, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा बोल के उसने ये पैक्ट किया गया था वर्ल्ड वॉर टू से पहले। ठीक है, बाद में तो पता ही है रशिया और रशिया को मतलब हथियाना, मतलब रशिया के ऊपर अटैक करना जर्मनी के लिए कितना मतलब भारी नुकसान हुआ। ठीक है, अगर वो हमला नहीं करता तो शायद वर्ल्ड वॉर टू का नतीजा कुछ और होता। ठीक है, इन 1941 एंग्लो सोवियत इन्वेशन ऑफ ईरान एंड यूके इन्वेड्स ईरान। देखिए ईरान जो था उसके पास बाय दैट टाइम टेक्नोलॉजी इतना इन्वॉल्व हो गया था, सॉरी इवॉल्व हो गया था कि ये पता चल गया था कि ईरान में तेल है। ये अंग्रेज़ों को भनक लग गया था। ठीक है, तो उन्हें लगा कि अब तेल है तो निकालना पड़ेगा वहाँ से। सबसे पहले पहुँचे वहाँ पे यूएस वाले। ठीक है, बाद में जब जहाँ पे यूएस हो और सोवियत ना हो, ये हो ही नहीं सकता, रूसी पहुँच गए। उसके देखा देखी एट लास्ट पहुँच गए यूके, अंग्रेज़। ये तीनों के तीनों जगह पहुँच गए, कूद पड़े। क्यों? हमें तेल चाहिए, तेल चाहिए, तेल चाहिए। सो दिस हैपेंड 1941, माने वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था तभी ये सब हुआ। ठीक है, अच्छा, एंड सेकेंड लास्ट इज यहाँ पे 1943 में एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दिस INA होस्टेड ट्राई कलर एट द अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में तब आज़ाद हिंद सेना का फौज पहुंच गया था, आज़ाद हिंद फौज 1943 में। ठीक है, ये एग्जैक्टली डेट देखे तो 30 दिसंबर, ये कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 3 जनवरी। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज पहुंचा गया था अंडमान निकोबार आइलैंड में इन 1943 30 दिसंबर। ठीक है, ओके, अच्छा। और लास्ट हुआ था 1945 में, लास्ट इवेंट ऑफ दिस वीडियो, इवेंट चार्टर साइंड सैन फ्रांसिस्को। देखिए 1940 तब तक वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो चुका था, वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गया और ये जितने भी गोरे बंदर हैं इन सबको पता चल गया था कि हिंसा कितना भयानक होता है। ठीक है, और इसको कितना रोकना चाहिए। तो उसको समझने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो ईवेनो बनाते हैं। देखिए ईवेनो क्या है, वो भी मतलब 4-5 डाकू हैं, 4-5 डाकू में से लड़ने के बाद लगा कि भाई डकैती बंद करनी पड़ेगी। तो उन बाद में उन्हें समझ में आया कि नहीं, डकैती बंद करेंगे तो एक डाकू को ये लगा कि मैं इन सबसे भी बड़ा डाकू हूँ। आप लोग समझ रहे हैं मैं किस डाकू का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस डाकू ने सोचा कि चलो एक बनाते हैं। ठीक है, तो यूएनओ बनाया और यूएनओ आज भी उसी डाकू को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को से निकल के आया ये। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लोबल इवेंट्स फ्रॉम 1648 टू 1945। ठीक है,
अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1945 से लेके आज तक टिल डेट कौन सा मेजर ग्लोबल इवेंट्स हुए जो जिन्होंने मतलब दुनिया की रुख बदल के रख दिया। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड टॉपिक्स वेल इनफ। अगर आप लोगों में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ।